टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें एक सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हालांकि मैंने पहले सॉल्व किया था, बट बिकॉज ऑफ सम मेथड और समथिंग शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है, तो उन्होंने बताया फिर से सॉल्व करने के लिए। तो दोबारा इसको सॉल्व कर रहे हैं और ध्यान से आप देखिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले देखने से पहले आप प्लीज़ इसे पढ़ लीजिए पॉज करके, तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। इसमें सवाल ये बोला गया है, एक आदमी है जिसका नाम जोनाथन है, उसने कुछ पैसे लिए हैं 5 वर्ष के लिए, जिसका ब्याज कितना है 10%, ठीक है। तो बाकी सब हम भूल जाते हैं। सबसे पहले सिंपल चीज़ देखते हैं कि पी है एक हमारा जो उसने पैसे लिए होंगे, इसने 10% के ब्याज से पैसे लिए हैं, तो हमारा कितना पैसा उसे चुकाना पड़ेगा 5 साल में, ये निकल जाएगा, ठीक है। 1 + r/100 का पावर n, तो 5 ये कर लेंगे हम लोग, जो कि सवाल में दिया हुआ है आपका 161051, ठीक है। तो ये यहाँ से हम 0 0 काट सकते हैं, इसे ऐड करिएगा तो 11/10 आ जाएगा। तो हो जाएगा मतलब 11 का पावर ऊपर 5 और नीचे 10 का पावर 5 = 161051। तो यहाँ से आपका P आ जाएगा 161051 × 10⁵ / 11⁵ ठीक है। ये हो गया। लेकिन अब बोल क्या रहा है सवाल में कि कहीं से उसको पैसे मिले हैं और तीसरा साल के अंत में ही वो सारा पैसा चुकाना चाहता है, ठीक है। तो जैसे कि 5 साल का निकालने के लिए यहाँ पावर 5 किए थे, तो अगर 3 साल का निकालना होगा तो फिर से ये एक सॉल्व करेंगे तो 11/5 ही आएगा। तो 11/10 का पावर 3 हो गया। अब हमने P यहाँ से निकाला है। ऐसे क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि शुरुआत में काटना नहीं चाहिए, बाद में आसानी होता है। तो 161051 × 10⁵ / 11⁵ और यहाँ पे 11 का पावर 3, 10 का पावर 3। तो मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार। पहले एक P था मूलधन, जिस पे 5 चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा लिया गया था 5 सालों के लिए, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो P × 1 + r ये उसका मिश्रधन हो जाएगा, जो कि सवाल में इतना दिया हुआ था, तो इतना से हमने P निकाल लिया। हमने इसे सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये बाद में कट जाएंगे इसलिए, ठीक है। तो जैसे ही इसे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 10 का पावर 5 है, 10 का पावर 3 है, तो यहाँ पे 10 का पावर 2 बचेगा। ये 11 का पावर 3 है, यहाँ का 2 है, तो ये 2 बचेगा। तो यहाँ पे नीचे हमारे पास 2 11 बच गया। तो इसे 11 से काटेंगे तो फिर से 11 ही बचेगा। अब अगर इसे 11 से काटेंगे तो पहले एक बार में, फिर आपका आएगा एक बार में, कहाँ गया सॉरी, फिर 4 बार में, फिर 6 बार में, फिर 4 बार में और फिर 1 बार में। फिर 11 से एक बार और काटेंगे तो 1 बार में कटा, 3 बचा, फिर 3 बार में, फिर 3 बार में, फिर 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 बचा हुआ था, तो 133100 इतना अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।